झालावाड़ में विद्यालय भवन ढहने से हुई बच्चों की मृत्यु के बाद हर वर्ग दुखी है। आज मावली सरपंच संघ की ओर से मावली तहसीलदार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर जर्जर भवनों के मरम्मत एवं परित्यक्त घोषित करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि मावली उपखंड परिक्षेत्र में विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन बेहद जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनसे सदैव मानवीय क्षति का अंदेशा बना रहता है। अतः एक निरीक्षण कमेटी का गठन कर समस्त पंचायतों में ग्रामवार सभी सरकारी भवनों का निरीक्षण करवाया जाए। कमेटी में स्थानीय पंचायत के प्रशासक को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए। कई भवन तकरीबन 50 वर्षों से अधिक पुराने होकर पूर्णतया जर्जर हो गए हैं। परित्यक्त प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें जमींदोज किया जाना संभव नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग से निरीक्षण करवा के परित्यक्त भवन का प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। साथ ही ऐसे विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवनों में छात्रों को नहीं बिठाने हेतु संबंधित विभाग को पाबंद किया जाए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक बैठक व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों को मरम्मत हेतु अलग से राशि जारी करवाई जाए, जिससे मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत का कार्य किया जा सके। संबंधित विभाग के कार्यालय अध्यक्ष मरम्मत हेतु ग्राम पंचायत को पत्र दे रहे हैं। चूंकि ग्राम पंचायत मरम्मत हेतु अत्यल्प राशि स्वीकृत कर सकती है, जिसमें एक कमरे की भी मरम्मत कर पाना संभव नहीं है। अतः संबंधित विभाग से उक्त कार्य करवाया जाए या पंचायत समिति से में ग्राम पंचायतों को राशि जारी करवाई जाए। आज पहले तो ये कि झालावाड़ की जो स्कूल में जो हादसा हुआ और 7 बच्चों की वहीं एट द स्पॉट स्कूल में डेथ हो गई और कई सारे बच्चे घायल हो गए। ये स्थिति सिर्फ झालावाड़ की नहीं, ये पूरे राजस्थान में यही स्थिति है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल जहाँ चलते थे उसी स्कूल का कमनोत्तर होते हुए वो स्कूल सेकेंडरी बने, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बने, लेकिन बिल्डिंग वो की वही 50 साल पुरानी बिल्डिंग में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य यहाँ जहाँ पढ़ रहा है वो बिल्डिंग है। आज की तारीख में 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल कतई सुरक्षित नहीं है। हर जगह यही हालात है। आज कलेक्टर महोदय ने बारिश का हवाला देते हुए 2 दिन स्कूल बंद रखे हैं कि बच्चे नहीं आएंगे 2 दिन के लिए, लेकिन वास्तविकता इसके पीछे क्या है हम सभी को पता है कि आज की स्थिति में यह है कि सरकार के अंदर और जनप्रतिनिधियों में सब में ये भय का माहौल है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। आज सारे ही सरपंच संघ के हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं, सारे सरपंच साहबान पधारे हुए हैं। पंचायतों में यह स्थिति है कि एक एक पंचायत में 10-10 स्कूल बने हुए हैं और हर गांव वाइज, हर गांव में, कई गांव में 2-2 स्कूल भी हैं। तो 10-10 स्कूलों में और सारे स्कूलों के हालात ये हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और गांव के जो लोग हैं हमारे, वो सिर्फ एक ही बॉडी को जानते हैं। वो न तो किसी विधायक को जानते हैं, न सांसद को, वो जानते हैं। जिन जिम्मेदार जो होते हैं वो सरपंच को जानते हैं कि सरपंच साहब। लेकिन पंचायतों की स्थिति है कि पंचायत के बजट में आज की तारीख में, जैसे मैं मेरी पंचायत की बात करूँ तो 56,000 रुपये पंचायत के अकाउंट में पड़े हुए हैं और 1.5 साल में कोई किस्त नहीं आई है। अभी एक किस्त आई है, वो छोटी सी किस्त आई है, उसको कहाँ लंबा करें। तो सरकार को हमारे तो आज जो ज्ञापन दिया है उसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि सरकार को इस विषय की गंभीरता को समझा जाए और पूरा जो एक भयावह माहौल बना हुआ है, क्योंकि पूरे राजस्थान में स्कूलों की स्थिति यह है और पेरेंट्स और गांव वाले सभी लोग चिंतित हैं कि स्कूल के ऐसे हालात हैं। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों का ये पहला कर्तव्य है कि उसके लिए हम लोग कुछ करें। लेकिन सरकार से हमारी यही मांग है कि स्कूलों के लिए एक अलग से बजट जारी किया जाए। शिक्षा विभाग को बजट नहीं दे रही। अभी हमने शिक्षा मंत्री के भी जो उनकी स्पीच भी सुनी, हम लोगों ने देखा कि वो भी अपना हाथ खड़े कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिम्मेदार यदि भागेंगे जिम्मेदारी से तो जनता को जवाब कौन देगा। स्थिति यह है कि जनता जहाँ कहीं पे भी जाए, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर गांव के हर ग्रुप में यही चर्चा चल रही है स्कूल का ये हादसा होने की स्थिति में। हर गांव में जगह जगह कहीं सामुदायिक भवन खंडर हो रहे हैं, कहीं आंगनबाड़ियाँ खंडर हो रही है, कहीं सरकारी दूसरे भवन खंडर हो रहे हैं। तो सब जगह यही स्थिति है। लेकिन बिल्डिंगों के मेंटेनेंस के लिए या अलग से कोई ना कोई सरकार को बजट जारी करना चाहिए। स्थिति बहुत भयावह है और पंचायतों में सरपंचों के पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि सरकार खुद किस्तें रोक के बैठी हुई है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आज सारे सरपंच साहबान इसी विषय को लेकर यहाँ आए हैं कि मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दिया गया है कि इसमें कि सरकार को कोई ना कोई अलग से बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थिति जिम्मेदारी से हम लोग भाग नहीं सकते। छुट्टी रखना समाधान नहीं है कि इस डर से कि बिल्डिंग गिर जाएगी तो हम छुट्टी रख लें, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान ये है कि हम लोग जिम्मेदारी लेवें। और आज की जो स्थिति, आज चारों तरफ, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य है, बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो हमारा भविष्य है, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, गांव कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए जिम्मेदार जो हैं वो आगे आएँ और इसके लिए कोई ना कोई स्पेशल बजट की व्यवस्था की जाए। और तो सिर्फ कोई कमेटी बना दी जाए। और अभी जो सरकार का चल रहा है कि हम लोग कमेटी बना दी गई है और सर्वे चल रहा है कहाँ कहाँ बिल्डिंग है। अरे सर्वे तो हम सबको पता है कि क्या स्थिति है बिल्डिंगों की, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई बजट की जो है घोषणा की जाए
और एक मामूली से बजट में कोई गाइडलाइन तय हो जाए कि 50,000 में पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो जाए, तो 10-10 कमरों 15-15 कमरों की स्कूलों में 50,000 1 लाख में मेंटेनेंस होने वाला नहीं है। इसको गंभीरता से इस विषय को लिया जाए और एक जो आपदा की जो स्थिति बनी हुई है, इस आपदा की स्थिति को निपटने के लिए एक अलग से बजट जारी किया जाए और उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और ये जो ज्ञापन देने का मकसद है, आज सरपंच यहाँ पर सारे ही खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। गांव में हम लोगों को जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सरपंच एक पहली बॉडी है जो जनता के प्रति जवाबदेह है। हम लोगों को वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। इसी विषय को लेकर आज हमारी बैठक भी हुई और इसी बैठक को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और जो 7 बच्चे झालावाड़ में जो घटना हुई उसको श्रद्धांजलि, उन बच्चों को श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दी। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, इसका इस ओर सरकार को बिल्कुल सजगता से लेना चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि लोकसभा चल रही है, अभी लोकसभा में भी इस ओर विचार करना चाहिए कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं या हमारे गाँवों में ही नहीं, सब जगह यही हालात है सरकारी बिल्डिंगों के, तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और अलग से बजट जारी किया जाए। ये खंडर कितने टाइम से थे इसको लिए? हाँ, आप भी जानते हैं कि कई सारी स्कूल तो आज़ादी के साथ साथ स्कूलें बनी थी। 1947 की बिल्डिंगें भी है जहाँ अभी भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। कुछ और जगह पे तो 4-5 साल पहले बनी, उनके देखिए भी ये प्लास्टर वगैरह गिरे नहीं हैं। बिल्कुल ये स्थिति में ये जो ठेकेदारी व्यवस्था जो पूरे देश में चल रही है, इसमें और मुख्य जिम्मेदार यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग ठेकेदारी व्यवस्था के भरोसे ये सारी चीज़ें चलती है, तो कई नई बिल्डिंगों में भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति हुई कि कुछ टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। टीचर कहाँ जाएगा? मैं तो अध्यापकों के बारे में भी बात करूंगा कि अध्यापक को आप जिम्मेदार ठहराते हो कि भाई उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अध्यापक के पास कहाँ से बजट आएगा? वो कहाँ से, स्कूल यदि क्षतिग्रस्त है, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, तो अध्यापक की मजबूरी है, वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो बच्चों को पढ़ाएगा। आज हम मेरे साथ नोएडा के सरपंच साहब खड़े हैं, टेंट में, प्राइमरी स्कूल इनका टेंट में चल रहा है। 3 साल तो से दे रहे हैं बेचारे। टेंट में पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब ये बहुत गंभीर विषय है। इस और मतलब इसके लिए कोई किसी एक अध्यापक को या किसी स्टाफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नहीं किसी एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता, लेकिन पूरी की पूरी सरकार इस और चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, हम लोगों ने शुरू से एक नारा लगाया कि स्टूडेंट पावर नेशन पावर, छात्र शक्ति देश की शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। लेकिन आज की स्थिति में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति बनी हुई है पूरे राजस्थान में, मैं तो स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति में सबको आगे आना चाहिए। हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, हम गांव के जनप्रतिनिधि भी हैं और जो बड़े जनप्रतिनिधि वो भी सब साथ आएँ और ये जो आपात की जो स्थिति बनी हुई है इसको निपटने के लिए एक मजबूती से बड़ा मूवमेंट खड़ा होवे, ताकि इस समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित होवे और इसके लिए कोई ना कोई गंभीरता से विचार किया जा सके। एक उदयपुर जिले में 2 दिन का अवकाश रखा है। आप देखिए ना, दो दिन के अवकाश में बारिश की तो एक बूंद भी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भयावह की स्थिति बनी हुई है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो हम लोग हमारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। छुट्टी रखना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस और गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर हम कहाँ भविष्य को ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए बच्चों की जहाँ बच्चे, माता पिता, पेरेंट्स बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक वहाँ भेज रहे हैं, तो इस और हमें सब लोगों को, जिम्मेदारों को इस और ध्यान रखना चाहिए।